पश्चिम बंगाल की जहां डायमंड हार्बर में जब्त करने के बाद थाने में रखे पटाखों में आग लगने से हड़कंप मच गया। थाने में रखे हुए पटाखों में आग लगने की घटना पर सियासत भी गर्म है। डायमंड हार्बर से जो तस्वीरें आई वो डराने वाली थी। थाने में रखे पटाखे एक के बाद एक ताबड़तोड़ फूट रहे थे। धमाके की आवाज के साथ आग भड़क उठी। कुछ ही देर में आग की लपटें आसमान छूती दिखाई दी। पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। पुलिस ने बताया कि छापेमारी के दौरान जब्त किए गए अवैध पटाखों को थाने के एक गोदाम में रखा गया था, लेकिन पटाखों में अचानक आग लगने से पूरा गोदाम जल गया। गनीमत ये रही कि इस भयंकर आग की चपेट में आकर कोई घायल नहीं हुआ। इस बीच पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने इस अग्निकांड पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी। शुवेंदु ने पूछा कि क्या ये पटाखे 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए जमा किए गए थे। साथ ही शुवेंदु ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। पंजाब के होशियारपुर में एक शख्स ने अपने चाचा पर 5 गोलियां चलाई। ये हमला तब हुआ जब चाचा सुखवंत सिंह घर लौट रहे थे। होशियारपुर पुलिस अब इस मामले की पड़ताल कर रही है। तेजी से एक शख्स महिला के पास भागता आ रहा है। पीछे 2 लोग उसका पीछा कर रहे हैं। उनके हाथ में पिस्तौल है। भागने वाले का नाम सुखवंत सिंह है और जो पीछा कर रहे हैं वो उनके ही भतीजे हैं। इस दौरान एक महिला दिख रही है, वो सुखवंत सिंह की पत्नी है। ये सब कुछ सुखवंत सिंह के घर के बाहर हो रहा है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। सुखवंत भागते भागते किसी तरह अपनी जान बचा पाए। एक गोली उनके कार में लगी। खोखे जगह जगह पड़े हैं। पुलिस पड़ताल में जुटी है। ਤੇ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। 4 ਖੂਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲੇ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ। राहत की बात ये रही कि इस गोलीकांड में किसी को गोली नहीं लगी और सभी सुरक्षित हैं। संभल के आगरा मुरादाबाद हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सामान से लोड बेकाबू ट्रक कार को रौंदते हुए घर में घुस गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और इस हादसे में कार में बैठा हुआ मासूम बच्चा और घर के अंदर मौजूद महिला भी घायल हो गई। इन दोनों का इलाज जारी है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप कि टक्कर से एक 7 महीने का मासूम उछलकर हाईवे पर आ गिरा, जिसे महिलाओं ने दौड़ाकर उठाया। एक्सीडेंट इतना जोरदार था कि इसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई। हादसे के बाद घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ लग गई। उत्तर प्रदेश के संभल से ये घटना सामने आई, जहां पर एक ट्रक बेकाबू होता हुआ किस तरीके से घर में घुस गया। उसने एक 7 साल के मासूम बच्चे को भी टक्कर मारी और ये सब कुछ पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। पहले एक कार को टक्कर मारते हुए ये किस रफ्तार से आगे बढ़ा, तस्वीरें सामने। देश के नक्सल प्रभावित इलाकों से नक्सलवाद के सफाई का मिशन चालू है। एक समय नक्सलियों का गढ़ रहे बस्तर को अब केंद्र सरकार ने नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार ने बस्तर का नाम वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की लिस्ट से बाहर कर दिया है। इसके साथ ही नक्सलवाद शुरू होने के 40 साल बाद बस्तर अब आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक 2018 में देश के 126 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, जिनकी संख्या 2021 में घटकर 70 हुई। 2024 में मात्र 38 रह गई। वहीं गंभीर रूप से नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर अब 6 हो गई है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बीते 10 सालों में 8000 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। नक्सल विरोधी ऑपरेशन में इस साल अब तक 200 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं, जबकि 700 से ज्यादा सरेंडर कर चुके हैं। वहीं अलग अलग जिलों से 100 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बना दिया जाएगा। अब बात करेंगे राजस्थान की, जहां सिरोही में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम ने 2 मकानों को बुलडोजर से ढा दिया। राजस्थान की तपती गर्मी में सिर से आशियाना छिनते ही कई परिवार सड़क पर आ गए। रोड का मुद्दा है और मेरी बात तो ये है भोजन, ठीक है। अब देर सवेर भी आप लोग यहाँ बस तो नहीं सकते। 40 डिग्री तापमान में खुले आसमान के नीचे खड़े इन लोगों के पास अब ना घर है ना कोई ठिकाना, क्योंकि जो था उसे अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। वहीं अपना घर अपनी आंखों के सामने उजड़ता देख
छोटे बच्चे रोने लगे तो महिलाओं ने वहां मौजूद तहसीलदार मंजू देवासी के पांव पकड़ लिए, घर ना उजाड़ने की गुहार लगाई। लेकिन तहसीलदार ने पीड़ित महिलाओं को ये कहकर अपनी बेबसी जता दी कि ये हाईकोर्ट का आदेश है, उनके हाथ बंधे हुए हैं। फिलहाल ग्राम पंचायत ने पीड़ित परिवार के सामुदायिक केंद्र में रहने की अस्थायी व्यवस्था की है, लेकिन सवाल यह है कि कब तक ये लोग खुले आसमान में रहेंगे।